हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हावर्थ प्रोजेक्शन के बारे में। तो क्या है ये हावर्थ प्रोजेक्शन, देन उसके बाद हम बात करेंगे एनोमर्स के बारे में, जिसके टाइप्स अल्फ़ा एंड बीटा एनोमर्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही उसके साथ हम ये ट्रिक भी जानेंगे कि किस तरीके से जो है आप साइक्लिक स्ट्रक्चर लिख सकते हैं थ्रू हावर्थ प्रोजेक्शन। और उसके साथ और एक चीज़ जानेंगे कि जो अल्फ़ा एंड बीटा एनोमर का जो स्ट्रक्चर है उसे आप किस तरीके से जो है फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर इसी टाइप के वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा है हावर्थ प्रोजेक्शन। तो हावर्थ प्रोजेक्शन मेनली होता क्या है? हावर्थ प्रोजेक्शन इज़ नथिंग बट अ साइक्लिक स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। जो लीनियर चेंज होता है उसे अगर आप साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर शो करते हैं तो उसे हम बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। तो इसके लिए जो होता है स्टूडेंट को यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि जो ओ एच और एच का जो पोजीशन होता है, कहाँ पे ऊपर कहाँ पे नीचे, इस जगह पर जो है स्टूडेंट को थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उसी को दूर करते हुए हम हावर्थ प्रोजेक्शन इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिया है लेफ्ट के साइड में, ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर 2, 4 और 5 पे जो है ओ एच जो है किस तरफ है, हमारा जो है जिस कार्बन कार्बन है उस पोजीशन पे जो है हमारा ओ एच राइट तरफ है। और अनदर तरफ क्या है, नंबर 3, और नंबर 3 की बात करें तो वहाँ पे हमारा ओ एच जो है लेफ्ट की ओर है। तो हावर्थ प्रोजेक्शन लिखने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रखना है कि जो राइट साइड वाले जितने भी ओ एच होंगे उस राइट वाले को आपको डाउनवर्ड लिख देना है, और जो लेफ्ट साइड वाले होंगे उसको अप साइड लिख देना है। ये बात आपको क्लियर है? क्या बोला मैंने कि राइट साइड जितने ओ एच होंगे उसको आपको जो है क्या करना है, डाउनवर्ड लिख देना है, और लेफ्ट साइड वाले जितने OH होंगे उसे आपको क्या करना है, उसे अपसाइड लिख देना है। तो अब देखिए मैंने इसे क्या किया है, सिंपली एक जो है इसे इस तरीके से मैंने दिखाया है। क्या दिखाया मैंने, देखिए नंबर 1 कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है हमारा यहाँ पे, ठीक है। नंबर 1 कार्बन पे जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो मैंने नंबर 1 कार्बन पे यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप दिखा दिया। फिर सेकेंड, थर्ड, 4, 5 कार्बन मैंने लिख दिया और छठा कार्बन में CH2OH लिख दिया। अब जो मैंने क्या करना है यहाँ पे कि जो सेकंड पोजीशन पे जो OH है तो मैंने क्या किया, OH राइट में है तो डाउनवर्ड। तो देखिए सेकंड पोजीशन पे जो है OH डाउनवर्ड में है। देन थर्ड पोजीशन पे लेफ्ट साइड में है तो देन अपवर्ड लिख दिया है। देन उसी के बाद फोर्थ में फिर से जो है हमारा राइट में है तो वो फिर से डाउनवर्ड में। और फिफ्थ पे जो है आप इसे इस तरीके से लिख लीजिए क्योंकि ये ऑक्सीजन का जो वहाँ पे अटैक होना है। देन सिक्स कार्बन को जो CH2OH आप इस तरीके से लिख लीजिए, ये ठीक है। मैंने क्या किया, OH को राइट में लिखेगा, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये फिफ्थ कार्बन पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट है वो जो है इस अल्डिहाइड पे जो है हमारा अटैक करेगा। तो अल्डिहाइड पे जैसे ही अटैक करेगा तो वो जो है ऑक्सीजन का लोन पेयर है जो ऊपर की ओर चला जाएगा। अब देखिए जैसे ही वो ऊपर की ओर चला जाएगा तो उसके स्ट्रक्चर को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन जो हमारा अटैक किया था तो उस पर तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि वहाँ पे एक हाइड्रोजन अगले से प्रेजेंट है और वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है लूज किया था, अपना इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन को दिया था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो हमारा OH था उस पर तो पॉजिटिव चार्ज था तो वो हाइड्रोजन लीव करके जो है इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा। अब जैसे ही इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा तो ये जो है ऑक्सीजन हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। देन यहाँ पे है जो है H और OH का पोजीशन हमारा आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से जो है आपने हावर्थ प्रोजेक्शन को जो आपने सिंपली लिख दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस कार्बोनिल जो फर्स्ट में जिस कार्बोनिल पे जो हमारा अटैक होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनिल है। तो इस केस में हमारा क्या होगा कि जो कार्बन वहाँ पे जो OH का जो अटैक हुआ तो जो OH है हमारा, मतलब जो OH का जो अटैक हुआ कार्बोनिल पे तो जो ऑक्सीजन नेगेटिव ऊपर में हमारा फॉर्म हुआ। देन वहाँ पे हमारा क्या हुआ, वहाँ पे हमारा OH का जो न्यू फॉर्मेशन हुआ तो वो OH दो पोजीशन पे हमारा जा सकता है, या तो एक बार ऊपर रह सकता है या एक बार नीचे रह सकता है। ये एक केस हो गया। अब दूसरा केस ये है कि जिस कार्बन पे जो है हमारा OH का जो अटैक हुआ, जिस एल्डिहाइड ग्रुप पे जो है हमारा OH का अटैक हुआ उससे हम क्या कहते हैं उसके बारे में भी जानते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए कि जिस कार्बन पे जो है हमारा अटैक हुआ था जो CHO पे, वो हमारा क्या कार्बन कहता है, वो हमारा एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। इसीलिए हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो हमारा नंबर 1 कार्बन है, जो हमारा ये नंबर 1 कार्बन ये हमारा एनोमेरिक कार्बन है। अब देखिए यहाँ पे एक अगला नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला कि जो OH है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो एक बार ऊपर या एक बार नीचे रह सकता है। तो मैंने क्या किया, जो एनोमेरिक कार्बन था एक बार मैंने OH को नीचे लिख दिया और एक बार मैंने OH को जो है ऊपर लिख दिया। अब देखिए कॉन्सेप्ट वाली बात कि जब OH जो होता है नीचे की ओर होता है तो उसे हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोपायरानोल।
और OH जो होता है वो ऊपर होता है तो उसे हम बीटा डी ग्लूकोपायरानोज बोलते हैं, या उसे अल्फा एनोमर एंड बीटा एनोमर बोलते हैं। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसे याद कैसे रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है। तो इसके लिए आपको एक लाइन याद रखना है, वो लाइन क्या है, अल्फा नीचे है। क्या लाइन, आप इसे नोट कर सकते हैं, अल्फा नीचे है। कहने का मतलब ये है कि अल्फा नीचे मतलब OH ग्रुप जो हमारा इस जगह पे जो हमारा नीचे प्रेजेंट होगा। अगर आपको अल्फा पता चल गया तो सिंपली आप बीटा भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब मैंने क्या कहा, अल्फा नीचे है, यह लाइन याद रखिएगा, अल्फा नीचे है मतलब OH ग्रुप जो है हमारा नीचे प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से जो है आप इससे अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज और बीटा डी ग्लूकोपायरानोज का स्ट्रक्चर आसानी से याद रख सकते हैं। मैंने सिंपली यहाँ पे जो अल्फा और बीटा का जो स्ट्रक्चर सारा कुछ सेम, बस H और OH का पोजीशन को हमने यहाँ पे चेंज किया था। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दे चुका है। अब हम बात करते हैं कि जो स्टेबिलिटी बिटवीन अल्फा एंड बीटा एनोमर ऑफ ग्लूकोज, तो इन दोनों में आप स्टेबिलिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं हमारा जो अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज को अगर मैं साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में लिखूं तो आप उसे कुछ पहले 6 कार्बन की ओर दिखा सकते हैं और एक जगह जो हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो है ऑक्सीजन का जो नीचे वाला कार्बन है वो हमारा नंबर 1 कार्बन हमारा है, इसे मैं छोटा कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा नंबर 1 कार्बन है, ऑक्सीजन के नीचे नंबर 1 कार्बन है। अब यहाँ पे OH जो हमारा नीचे प्रेजेंट है तो हमने यहाँ पे जो है OH को जो है नीचे प्रेजेंट कर दिया। देन उसके बाद नेक्स्ट कार्बन पे जो है OH हमारे फिर नीचे प्रेजेंट, तो यहाँ पे भी नीचे प्रेजेंट है। देन उसके बाद वाले कार्बन पे OH ऊपर में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी OH जो है ऊपर में प्रेजेंट है। उसके बाद फिर देखें तो OH नीचे में, तो फिर से नीचे में है। देन नेक्स्ट कार्बन पे यहाँ पे कुछ हमने ग्रुप नहीं लिया है स्पेशली। उसके बाद हमारा CH2OH ग्रुप जो ऊपर प्रेजेंट है तो मैंने उसे सिंपली ऊपर लिख दिया। तो इस तरीके से जो है आप साइक्लोहेक्सेन में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बीटा की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट में जो है OH ऊपर में है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है हमारा OH ऊपर में प्रेजेंट है। देन सेकंड कार्बन पे नीचे में प्रेजेंट है, तो इस पे भी नीचे में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में ऊपर में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी ऊपर में प्रेजेंट है। उसके बाद में जो है हमारा फिर से जो यहाँ पे है नीचे में प्रेजेंट, तो मैंने यहाँ नीचे में प्रेजेंट करा दिया। और उसका CH2OH जो है सिंपली ऊपर में प्रेजेंट, ऊपर में कर दिया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, और वो है कि अल्फा के केस में अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी OH है सभी इक्विटोरियल पे नहीं है, या फिर CH2OH ग्रुप जो है इक्विटोरियल पे नहीं है। मतलब जो हमारा OH ग्रुप जो हमारा प्रेजेंट है, एक OH ग्रुप जो हमारा एक्सियल पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो एक्सियल हमारा जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके कारण जो यहाँ पे एक 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन आ सकता है। लेकिन इसी जगह पे अगर हम बात करें हमारा बीटा डी ग्लूकोज के लिए, तो जितने OH ग्रुप हमारे जो प्रेजेंट है वो देखिए आप, और CH2OH ग्रुप जो प्रेजेंट है सारा इक्विटोरियल पे है। इसीलिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है जितना OH ग्रुप जो है CH2OH ग्रुप जो है आपका इक्विटोरियल प्रेजेंट पे है। तो आप साइक्लोहेक्सेन के केस में ये बोल सकते हैं कि जितना जो CH2 ग्रुप प्रेजेंट अगर इक्विटोरियल प्रेजेंट है तो ये मोर स्टेबल देन हमारा अल्फा पोजीशन से है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा बीटा डी ग्लूकोज है वो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज से जो है ज़्यादा स्टेबल है। और ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा बीटा एनोमर है वो मोर स्टेबल देन किससे है, अल्फा एनोमर से। अब और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो अल्फा और बीटा एनोमर जो होते हैं आपस में डाई स्टीरियोटॉपिक होते हैं, ठीक है। ये बात नोट कर लीजिएगा, ये मैंने यहाँ नहीं लिखा है। ये क्या होता है, डाई स्टीरियोटॉपिक। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारे रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में, देन मोटा रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।